नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम धामी की सुरक्षा में चूक, नेहरू कॉलोनी SHO निलंबित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में भारी चूक होने के चलते नेहरू कॉलोनी के SHO मुकेश त्यागी को निलंबित कर दिया गया है। SSP देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने लापरवाही के मामले में यह कार्रवाई की है। बता दें कि 4 नवंबर को दोनों विश्वविद्यालय में आयोजित इगास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे थे। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के काफिले को पायलट कर कोतवाल की गाड़ी एक ही चौक पर काफिले संग 2 से 3 बार घूम गई, जिसे सीएम की सुरक्षा में भारी चूक माना गया, जिसको लेकर SSP ने कार्रवाई करते हुए नेहरू कॉलोनी SHO को निलंबित कर दिया है। पिथौरागढ़ में दुकानदार की पीट कर हत्या, हमलावर ने पत्नी को भी किया अधमरा। घोरपट्टा क्षेत्र नन पापो गांव में एक व्यक्ति ने परचून दुकानदार को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं हमलावर ने बीच बचाव में आई दुकानदार की बीवी को भी लाठी से पीट कर अधमरा कर दिया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीनियर ने पीटा तो हत्या करने के लिए तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा 10वीं का छात्र, बड़ी वारदात टली। हरिद्वार में सिरकुल थाना क्षेत्र के एक स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र 12वीं कक्षा के एक छात्र को मारने के लिए तमंचा लेकर स्कूल जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। लेकिन 10वीं में पढ़ने वाला छात्र अपने साथ हुई मारपीट को शायद भुला नहीं पाया और वह 12वीं के छात्र से बदला लेने के लिए तमंचा लेकर स्कूल जा पहुंचा। सीएम धामी ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। सचिवालय में शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी सचिवों को अपने विभाग की रिक्तियों की सूचना 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है, जिसमें सभी विभागों के कुल पदों का विवरण, वर्तमान में कार्यरत एवं रिक्त पदों का पूरा विवरण शामिल हो। ज्वेलरी कारोबारी पर फायरिंग मामले में आरोपियों पर इनाम घोषित, हत्या मामले में भी मिला सुराग। हल्द्वानी में सराफा कारोबारी पर फायरिंग मामले में SSP ने 2 आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी मनोज अधिकारी और रमन कपूर के ऊपर 20-20 हजार का इनाम घोषित किया है। वहीं पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पिथौरागढ़ में 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले 25-25 हजार के इनामी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SOG और पिथौरागढ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई कर आरोपियों को अरेस्ट किया। हरिद्वार में नाबालिग ने युवक पर लगाया दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का आरोप, गिरफ्तार। हरिद्वार में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। काशीपुर में 11 निर्धन कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह, शिव की बारात संग सजी झांकियां। काशीपुर में शुक्रवार को विवाह की धूम रही। मां बाल सुंदरी देवी परिणय सेवा संस्था ने 11 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न करवाया। विवाह समारोह देखने लायक था। मां बाल सुंदरी देवी परिणय सेवा संस्था अब तक 6 सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से 133 निर्धन कन्याओं का विवाह करवा चुकी है। टेरी बांध प्रभावितों ने घटना स्थल पर मनाई इगास, त्योहार मनाते छलक आया दर्द। टिहरी में विस्थापन की मांग को लेकर मुखर महिलाओं ने पुनर्वास ऑफिस के बाहर इगास पर मनाया। महिलाओं ने रात को स्थानीय व्यंजन धरना स्थल पर बनाए और बहलों मशाल जलाकर इगास पर्व को सेलिब्रेट किया। उन्होंने सीएम धामी से जल्द मांगों पर गौर करने की मांग की है। KMOU व JMOU की बसों का टैक्स हुआ 1/4, यात्रियों को किराए में मिलेगी राहत। गढ़वाल और कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यानी KMU व JMU से राहत भरी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने इन बसों के टैक्स में कटौती की है। ऐसे में टैक्स कटौती के साथ साथ पहाड़ों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए किराए में कमी आएगी। उत्तराखंड में उठा ये यूरोप जैसा लुफ्त। फरवरी में होंगे ऑल नेशनल विंटर गेम्स, FIS रेस भी देगी मजा। अगर आप फरवरी में यूरोप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो उसे कैंसिल कर दीजिए, अपना बैग पैक कीजिए और उत्तराखंड के औली में आ जाइए। औली में फरवरी की शुरुआत में नेशनल विंटर गेम्स होने वाले हैं। इसी दौरान आपको FIS रेस, इंडियन हिमालयन ट्रॉफी 2023 का लुत्फ उठाने का भी मौका मिलेगा। औली में मनाली और गुलमर्ग शिकस्त देकर इस रेस के आयोजन का श्रेय हासिल किया है। माणा से भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। उसी दिन हरदा हरिद्वार में चलाएंगे अभियान। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 6 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। इस दौरान प्रभारी देवेंद्र यादव ने राजधानी देहरादून में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मिस्र में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अल्मोड़ा के जन्मे और स्निग्धा तिवारी करेंगे प्रतिभाग। मिस्र के शर्म अल शेख के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 6 नवंबर से 18 नवंबर तक COP27 का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में अल्मोड़ा के जन्मे तिवारी और उच्च न्यायालय के अधिवक्ता स्निग्धा तिवारी इसमें प्रतिभाग करने के लिए दिल्ली से मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। विकास नगर शक्ति नहर में गिरी हरियाणा की युवकों की कार, एक को बचाया गया, दूसरे की तलाश जारी। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत शक्ति नहर में एक कार गिर गई। इस हादसे में एक शख्स को सकुशल निकाला गया, वहीं दूसरे की खोज जारी है। विकासनगर द्वारा SDF को सूचित किया गया कि भीमावाला के करीब अनियंत्रित होकर एक कार शक्ति नहर में जा गिरी है। उक्त सूचना मिलते ही पोस्ट डाकपत्थर से हेड कांस्टेबल सुरेश तोमर के हमरा रेस्क्यू टीम मई राफ्ट व अन्य रेस्क्यू उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई।
उद्यान विभाग की पहल, कीवी उत्पादन कर मालामाल हो रहे चमोली के किसान। चमोली में फलों की खेती करने वाले काश्तकार उद्यान विभाग के सहयोग से कीवी के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। उद्यान विभाग के माध्यम से 355 कीवी पौधों का रोपण कर 761 किसानों को लाभान्वित किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई की गुर्गे बनकर काशीपुर में रंगदारी, बाल बचे पुलभट्टा थाना प्रभारी। कुमाऊं में 4 दिनों से सर्राफा कारोबारियों से रंगदारी मामले के 4 मामले सामने आए हैं। इसमें से हल्द्वानी के एक सर्राफा पर बदमाशों ने फायरिंग भी की। बरा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस को बदमाशों के नए गैंग के बारे में पता चला। इस गैंग में कुख्यात गैंगस्टर से लेकर ढाबा स्वामी भी शामिल है। अब सवाल उठ रहा है कि कहीं यह बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बनकर सर्राफा से रंगदारी तो नहीं मांग रहे थे। काशीपुर में बीते मंगलवार को 3 सर्राफा व्यवसायियों से बदमाशों ने फोन पर करीब 30 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। बदमाशों का कहना था कि वह लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग के सदस्य हैं। एक ने तो स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई भी बताया था। इस घटना के अगले दिन बुधवार को हल्द्वानी के सर्राफा पर फायरिंग भी हुई थी और बाद में बदमाशों ने फोन पर उसे धमकाया भी था। बृहस्पतिवार को जब पुलिस उन्हें पकड़ने गई तो बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिस हिसाब से बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंका है, उससे लग रहा है कि यह बदमाश किसी बड़े गिरोह से संबंध रखते हैं। इस बाबत एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी का कहना है कि गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। रंगदारी मांगने के बिंदु पर भी पूछताछ की जाए। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आकाश तत्व सम्मेलन का आयोजन, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आकाश तत्व सम्मेलन का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आयोजित आकाश तत्व सम्मेलन में देश भर से आए विशेषज्ञों का स्वागत किया। छात्र हैं कम, शिक्षा हो रही बेदम, देश में 60 राज्यों में शुमार उत्तराखंड। भारत सरकार ने राज्यों में शिक्षा के स्तर को लेकर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के 37 राज्यों में उत्तराखंड 35वें पायदान पर खड़ा है। इससे उत्तराखंड की शिक्षा महकमे और राज्य सरकार के दावों की कलई खुल गई है। मोरबी पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी दिख रहा है यह असर। गुजरात से पर्यटकों की संख्या गिरी। गुजरात के मोरबी शहर में हुए झूला पुल हादसे का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। तीर्थंकरी शेष के राफ्टिंग कारोबार पर पड़ा है। शनिवार वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या कम दिखी। पॉश सोसाइटी में चल रहा था गंदा धंधा। सेक्स रैकेट में 3 ग्राहक, 2 दलाल गिरफ्तार, 3 लड़कियां छुड़ाई। हरिद्वार शहर की पॉश सोसाइटी जोर्स कंट्री में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें फरोशी के लिए लाई लड़कियों को छुड़ाया। पुलिस ने 3 ग्राहक समेत 2 दलालों को भी फ्लैट से गिरफ्तार किया। पुरुषों की तुलना में उत्तराखंड की महिलाएं ज्यादा कामकाजी, रिपोर्ट में यूपी भी पीछे। उत्तराखंड की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कामकाजी हैं। इसकी तस्दीक श्रम मंत्रालय का श्रम पोर्टल कर रहा है। कामकाजी महिलाओं की संख्या भले ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश यूपी में उत्तराखंड से अधिक है। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी परिजनों की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने स्कूल से आते समय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की थी। इसके बाद इस मामले में परिजनों ने श्रीनगर महिला थाना पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों की रिमांड लेने की कोशिश में है। दुधारखर इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचे पूर्व रॉ चीफ अनिल धस्माना, साझा की पुरानी यादें। पूर्व रॉ प्रमुख अनिल धस्माना इंटरमीडिएट कॉलेज दुधारखाल पहुंचे, जहां ढोल दमाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इंटरमीडिएट कॉलेज दुधारखाल में अनिल धस्माना ने बच्चों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।